Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में लूप्स के बारे में सीखेंगे। हम लूप के स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि लूप की कितनी टाइप्स होती हैं और ये भी देखेंगे कि लूप की वर्किंग किस तरीके से होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने आज के इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड पर। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अरेज के बारे में पढ़ा था। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स गुजरे हैं इस चैप्टर के, उसमें हमने डिटेल के साथ अरेज के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि अरे होती क्या है और डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि डाटे का जो स्ट्रक्चर होता है उसका क्या मतलब होता है। और हमने फिर ये देखा था कि अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और हमने ये सीखा था कि अरे अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करती है जो कि सेम डाटा टाइप की होती हैं। और फिर हमने अपने 2 लेक्चर्स में उसका प्रैक्टिकल भी किया था और प्रैक्टिकल में हमने 2 चीज़ें सीखी थी। एक तो हमने ये सीखा था कि जब अरे को वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं उसके डिफरेंट इंडेक्सेस पर अरे के उन एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। और फिर हमने ये सीखा था कि उन एलिमेंट्स को जब हम अरे का नेम लिख के, यानी कि हमारी अगर अरे का नेम जो है वो स्टूडेंट है, लेट्स सपोज, और ये इंट टाइप की अरे है, ये दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस आएगी और यहाँ पे इसका साइज है, तो हम क्या करते थे कि हम प्रिंट एफ का फंक्शन इसको इस्तेमाल करते थे और फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू हम क्या करते थे, हम अरे के जो इंडेक्स हैं उनको एक्सेस कर लेते थे। ये पूरा कोड था जो हमने यहाँ पे लाइट बोर्ड पे भी किया था और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल भी इसको सीखा था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज लूप स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि ये लूप होता क्या है, लूप किस चीज़ को कहते हैं, और फिर हम समझेंगे आज के अपने इस लेक्चर को कि लूप क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके फ्लो चार्ट की मदद से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में लूप की कोई एग्जाम्पल हम समझ लें तो वो बहुत ईजी होगा हमारे लिए लूप को अंडरस्टैंड करना। बेसिकली लूप क्या होता है, एक एक्शन को बार बार रिपीट करना, किसी भी एक एक्शन को बार बार रिपीट करना किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन तक, कि जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ना आ जाए आप अपने एक्शन को बार बार रिपीट करते रहें, वो क्या होता है, वो होता है लूप। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक टब है, उसके अंदर पानी है और हमारे पास 10 डिफरेंट ग्लास हैं। हम क्या कहते हैं, किसी को ये टास्क असाइन करते हैं कि ये जो 10 ग्लासेस हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक टब है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पानी है और ये हमारे पास ग्लासेस हैं 1 2 3 4 5, हम 5 ग्लासेस ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 15 20, जितने हमने लेने हो। अब होगा क्या, हम किसी को टास्क असाइन करेंगे कि इस टब में से पानी निकालना है और इन ग्लासेस में डालना है, और हम बताएंगे कि 5 ग्लासेस के अंदर आपने ये पानी डालना है। होगा क्या, जो शख्स, जो पर्सन इस टास्क को परफॉर्म करेगा वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो ये देखेगा कि यार ग्लास कितने हैं जिसमें मैंने ये पानी डालना है। 5 ग्लास हैं, सो इसको पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल जो ग्लास हैं वो कितने हैं, वो 5 हैं। फिर वो ये देखेगा कि जब मैंने पानी डालना स्टार्ट करना है तो मैंने कौन से ग्लास से स्टार्ट करना है, पहले से स्टार्ट करना है, यानी कि मेरी जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 है, अभी कोई भी ग्लास जो है वो फिल नहीं है, 0 ग्लास फिल है। तो वो क्या करेगा, वो एक्शन परफॉर्म करेगा।
पहले एक्शन में वो यहाँ पे पानी डालेगा और फिर देखेगा कि कितने गिलास मेरे फिल हो गए हैं। अभी एक फिल हुआ है, कंडीशन हमारी ये है कि हमने 5 गिलासेस को फिल करना है। वो अपने एक्शन दोबारा रिपीट करेगा, दूसरे गिलास को फिल करेगा और उसके बाद वो देखेगा कि 5 गिलास फिल करने थे, अभी तो 2 हुए हैं। वो फिर क्या करेगा, वो दोबारा एक्शन को रिपीट करेगा और इसके अंदर पानी फिल करेगा, इसके अंदर, इसके बाद फिर इसके अंदर और इसके बाद फिर इसके अंदर, और टोटल हमारे गिलास जो है वो 5 फिल हो जाएंगे। 5 गिलासेस हमारे फिल हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब 5 गिलासेस हमारे फिल हो जाएंगे उसके बाद वो देखेगा कि जो मेरी कंडीशन थी, जो मुझे टास्क असाइन किया गया था, वो ये था कि 5 गिलासेस को फिल करना है। तो 5 गिलासेस मेरे फिल हो चुके हैं। सो अब वो टास्क क्या हो जाएगा, वो टास्क अब फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, अगर हम रियल लाइफ में एक लूप के एग्जाम्पल लें कि हम बार बार क्या कर रहे हैं, गिलास के अंदर पानी डाल रहे हैं, गिलास को फिल कर रहे हैं हम पानी के साथ। तो ये एक ही एक्शन है जो कि बार बार परफॉर्म हो रहा है। सो ये क्या है, ये एक लूप चल रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मिसाल के तौर पे कि एक क्रिकेट का ग्राउंड है और एक कोच है, वो अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहा है और कोच कहता है कि आज की ट्रेनिंग की जो स्टार्टिंग है वो हम इस चीज़ से करेंगे कि आप लोगों ने ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने हैं। तो जो प्लेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे, वो पहला राउंड जो है, पहला चक्कर स्टार्ट करेंगे और फिर जब पहला चक्कर कंप्लीट करेंगे देखेंगे कि हमारे चक्कर कितने हो गए, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्शन रिपीट हो रहा है हमारा, और एक दफ़ा जब एक चक्कर कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होता है एक और का, कि इंक्रीमेंट करते हैं, एक कंप्लीट हुआ, फिर एक और ऐड किया 2, फिर एक और ऐड किया 3, फिर एक और ऐड किया 4 और फिर एक और ऐड किया तो 5 चक्कर हो गए। या 10 चक्कर लगाने हैं तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 चक्कर हो गए। और 10 के बाद उनको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो कंडीशन थी, जो हमें टास्क असाइन किया गया था, वो ये था कि 10 चक्कर लगाने हैं। और 10 चक्कर लगाने के बाद जाकर अपने कोच को रिपोर्ट करेंगे कि सर हमने 10 चक्कर लगा लिए हैं और हमारा टास्क ये कंप्लीट हो गया है। इसी तरह इस एग्जाम्पल में भी हमने यही किया था कि पहले एक गिलास को फिल किया, कंडीशन चेक की, इंक्रीमेंट किया बाय 1, फिर कंडीशन चेक की, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर कंडीशन चेक की, फिर इंक्रीमेंट किया, और इस तरीके से करते करते हमने 5 गिलासेस को फिल कर दिया। तो ये जो 2 एग्जाम्पल हमने देखी हैं, ये क्या है, ये है कि एक एक्शन आप रिपीट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लूप। कि आप किसी एक एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं, आप किसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो होता है लूप। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल और देखते हैं जो कि हमारे कोड से रेलिवेंट होगी। लेट्स सपोज कि हमने लिखना है, क्या लिखना है, माय नेम इज अली, माय नेम इज अली। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टास्क असाइन किया जाए कि सी लैंग्वेज के अंदर स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है माय नेम इज अली, इट्स वेरी इजी। आप क्या करेंगे, आप प्रिंट के फंक्शन को लेंगे और प्रिंट के फंक्शन में माय नेम इज अली लिख के आप इसको प्रिंट करवा देंगे। इट्स वेरी इजी। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह कहा जाए कि आपने माय नेम इज अली 100 टाइम लिखना है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर हमें लूप का नहीं पता, अगर हम लूप के बारे में नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे? हम 100 टाइम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर लिखेंगे माय नेम इज अली। कितना टाइम हमारा लगेगा माय नेम इज अली को 100 टाइम प्रिंट करवाने के लिए? सो यहां पर हम माय नेम इज अली को 100 टाइम प्रिंट नहीं करवाएंगे, बल्कि हम ये जो कोड है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लूप के थ्रू चलाएंगे। और लूप के थ्रू हम क्या करेंगे, लूप के थ्रू हम सिर्फ एक दफा स्टेटमेंट लिखेंगे, वो लूप हमारा बार बार चलेगा और कंडीशन हम रख देंगे कि जब तक 100 नंबर हमारा पूरा नहीं हो जाता तब तक माय नेम इज अली आपने प्रिंट करते रहना है। सो ये होता है लूप। अब हम आते हैं लूप के स्ट्रक्चर पर कि लूप का स्ट्रक्चर क्या है। डियर स्टूडेंट्स,
आपको याद होगा कि हमने इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। यहां पे कंडीशन थी, यह कीवर्ड था जो कि सी लैंग्वेज का रिजर्व वर्ड है। यहां पे कंडीशन होती थी और यहां पे हमारा कोड होता था जो कि एग्जीक्यूट होता था अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती थी। फिर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा, फिर हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को भी पढ़ा। तो इनके क्या थे, इनके अपने अपने स्ट्रक्चर थे या इनका अपना अपना सिंटैक्स था। बिल्कुल इसी तरह से फॉर लूप का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, या हम ये कह लें कि उसका एक सिंटैक्स है, उसको लिखने का तरीकाकार है, एक वे है जो कि सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया हुआ है। जो लूप्स हैं वो बेसिकली हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के जो मेजर लूप्स हैं वो हमारे पास हैं। पहली टाइप है हमारे पास फॉर लूप, उसके बाद है हमारे पास व्हाइल लूप, और फिर थर्ड नंबर पे है डू व्हाइल लूप। और डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस में 10th क्लास का जो सिलेबस है, इसमें हम जिस चीज़ को डिटेल के साथ कवर करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, अपने प्रोग्राम के अंदर भी इसको करेंगे, वो है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप के बारे में हम डिटेल के साथ समझेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको हम लेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अब हम आते हैं फॉर लूप के स्ट्रक्चर पर और देखते हैं कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है। ये स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये है फॉर लूप का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करेंगे, कीवर्ड लिखेंगे फॉर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और राउंड ब्रैकेट क्लोज और यहां पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, इफ के अंदर क्या होता था, इसमें कंडीशन होती थी। फॉर लूप के अंदर इसमें 3 डिफरेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज है इनिशियलाइजेशन वैल्यू की, उसके बाद है कंडीशन कि कंडीशन आपकी ट्रू होती है या फॉल्स होती है, और उसके बाद है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, इनके वैल्यू इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। अब हम इस एग्जांपल को लेके इस लूप को हम समझते हैं कि ये लूप इस एग्जांपल पे किस तरीके से फिट आता है, यानी कि इस एग्जांपल को लेके अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये कैसे काम करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक टब है और हमने ग्लास को फिल करना है, तो क्या करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर हमने देखा, फॉर लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और फिर फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड पे हमने कंडीशन देखनी होती है, और थर्ड पे हमने क्या करना होता है, वैल्यू को इंक्रीज करना होता है या डिक्रीज करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद यहां पे इसके बाद फिर हमारे पास यहां पे ये करली ब्रैकेट्स आती हैं, और इन करली ब्रैकेट्स में हम क्या करते हैं, इन करली ब्रैकेट्स में हम कोड लिख देते हैं जो कोड हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है। इसके बाद फिर आती है हमारी ये करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स में क्या क्या करते हैं कि जो कोड हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है उस कोड को लिख देते हैं। बट ये स्टूडेंट्स, यहां पर हम अक्सर औकात एक मिस्टेक कर जाते हैं, एक गलती कर जाते हैं। वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी। वो गलती है हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेटर की, क्योंकि हम सी लैंग्वेज के अंदर हर स्टेटमेंट के बाद टर्मिनेटर लगाते हैं। तो फॉर लूप के अंदर भी हम क्या करते हैं कि इस तरीके से राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज करते हैं, और अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस पूरी को एक स्टेटमेंट समझते हैं और ये करली ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा देते हैं। ये आपने यहाँ पर नहीं लगाना। सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा था कि अक्सर हम ये मिस्टेक अपने कोड के अंदर करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं, ये समझते हैं कि फॉर का लूप तो हमने बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन एरर क्यों आ रहा है। तो एरर इस चीज़ का होता है कि फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं है। यहाँ पे अगर हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है, लेट्स सपोज अगर प्रिंट एफ का फंक्शन हमने लिखना है, तो प्रिंट एफ का फंक्शन यहां पे वैल्यू होगी, यहां पे जरूर आएगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सो
उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी एग्जाम्पल है ये यहाँ पर किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। हमारी वैल्यू क्या है, ग्लास की वैल्यू है हमारी 0, और कंडीशन हमारी क्या है कि जो ग्लासेस हैं ये ग्लासेस को G से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ग्लासेस कम से कम लेस देन और इक्वल टू 5 होने चाहिए, कि ग्लासेस या 5 हो कम से कम 5 से कम या 5 के इक्वल हो। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि एक ग्लास फिल होने के बाद आप एक ग्लास का इंक्रीमेंट कर दें, यानी कि पहला ग्लास फिल हो गया, फिर एक और का इंक्रीमेंट करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इसी तरीके से पांचवा। सो ये क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा। आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि सी लैंग्वेज के अंदर जब हम इंक्रीमेंट करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल आई है, इसके अंदर अगर हमने इंक्रीमेंट करना तो हम क्या करते थे, हम फिर प्लस प्लस को यूज करते हैं, या इसी तरीके से अगर डिक्रीमेंट करना है तो हम माइनस माइनस को भी यूज करते हैं। सो इस तरीके से क्या होगा, पहली दफा जब लूप चलेगा तो लूप देखेगा कि वैल्यू 0 है, अभी तक कोई ग्लास फिल नहीं है, और वैल्यू हमारी जो है वो, ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है, यानी कि वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू 5 अभी नहीं आई, यानी कि कंडीशन ठीक है हमारी। तो क्या होगा, ये लूप हमारा चलेगा। जब ये कंडीशन ठीक होगी तो लूप आ जाएगा यहाँ पर, और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये कोड क्या है कि यहाँ से पानी आप ग्लास में फिल करें तो पहला ग्लास फिल हो जाएगा, और फिर लूप चलेगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 1, पहले 0 थी, पहले 1 थी, अब 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। फिर लूप चलेगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा सेकंड ग्लास फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई है, 2। अब फिर लूप चलेगा, कंडीशन क्या है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ठीक है। अब फिर कंडीशन चलेगी और कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा और थर्ड वाला ग्लास हमारा फिल हो जाएगा। अब वैल्यू कितनी होगी है यहाँ पर, 3। अब फिर हमारा लूप चलेगा और ये कंडीशन चेक होगी ये वाली, कि जो वैल्यू हमारी वो लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। यहाँ पे दोबारा हमारा लूप चलेगा। बट यहाँ पर एक चीज स्टूडेंट्स आपने नहीं भूलनी, कि जब आपका ये लूप चलेगा तो आपकी जो वैल्यू है वो बाय 1 जो है वो इंक्रीमेंट हो रही होगी। जो यहाँ पे पहले 0 था, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू इस कोड की वजह से जो हमने यहाँ पर लिखा होगा, इसकी वजह से वैल्यू बाय 1 जो है वो क्या होगी, उसमें इंक्रीमेंट आ रहा होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, पहले ये वाला इनिशियलाइजेशन देखी जाती है, फिर कंडीशन देखी जाती है। जब कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, ये कोड चलता है, और कोड के बाद फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाता है, जो वैल्यू यहाँ पे आके इंक्रीज हो जाती है। तो जब हमारा थर्ड ग्लास फिल हो जाएगा और उसके बाद दोबारा वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी, तो फिर हम कंडीशन देखेंगे, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो कोड हमारा ये वाला चलेगा, और कोड चलने के बाद अब हमारा फोर्थ वाला जो ग्लास है वो भी फिल हो जाएगा, और ये उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। जब वैल्यू हमारी 5 होगी तो ये बिल्कुल कंडीशन अभी भी ठीक है, यानी कि वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हमारा एक जो इंक्रीमेंट हुआ था यहाँ पे 5 का, तो हमारा नंबर 5 ग्लास भी फिल हो जाएगा। जब हमारा नंबर 5 ग्लास फिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 6। जब हमारी 6 वैल्यू होगी तो तब कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन हमारी है जो ग्लास की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। ग्लास की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, लूप हमारा खत्म हो जाएगा, या उसको हम ये कहेंगे कि वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो इस तरीके से ये लूप जो है वो काम करता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक कोड एग्जांपल लेंगे और उस कोड एग्जांपल को लेकर समझेंगे कि लूप कैसे काम करता है। अभी तो हमने ये वाली एग्जांपल से इसको समझा है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं कि लूप किस तरीके से काम करता है। यहां से हमारा लूप स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद वैल्यू की इनिशियलाइजेशन होती है, वो 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, वो 1 से भी हो सकती है, वो 2 से या 3 से, वो हमारी मर्जी है कि हम वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज कहाँ से करवाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या होगा, नॉर्मली हम अपने प्रोग्राम्स में वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करवाते हैं या 1 से करवाते हैं। जब वैल्यू इनिशियलाइज होगी तो पहला पार्ट हमारा ये है, सेकंड पार्ट है हमारा कंडीशन का। फिर हमारी कंडीशन चेक होती है, अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होता है, फिर हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है,
और कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है इसके अंदर हम इंक्रीमेंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है ना वो डाल देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं वैल्यू को। वो वैल्यू इंक्रीज बाय 1 करें या हम कोई और वैल्यू दें, वो हमारी मर्जी है, वो डिपेंड करता है कोड के ऊपर कि इंक्रीमेंट कितना देना हमने, या वैल्यू हमारी डिक्रीज भी हो सकती है। और फिर ये लूप आ जाता है इनिशियलाइजेशन पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम के इनिशियलाइजेशन पे दोबारा कंडीशन चेक होती है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, फिर इनिशियलाइजेशन पे। सो ये लूप ऐसे चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लूप का कॉन्सेप्ट कि लूप क्या है, लूप का स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है। सो हमने आज सीखा है फॉर लूप का सिंटैक्स, जो कि क्या है, फॉर का कीवर्ड है, फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स हैं, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारी 3 चीज़ें हैं, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, और वैल्यू इंक्रीज करना है या वैल्यू डिक्रीज करना है। और उसके बाद हमारी करली ब्रैकेट्स हैं, और यहाँ पे वो कोड है जो हमने रिपीट करना होता है। हम वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं, इनिशियलाइज करवाने के बाद कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है उसमें या इंक्रीमेंट करते हैं, वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। और फिर हम इनिशियलाइजेशन पे आगे कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सो इस तरीके से ये लूप चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हमारा लूप स्टॉप हो जाता है, यानी कि लूप टर्मिनेट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लूप का कॉन्सेप्ट। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम लूप की कोड एग्जांपल जो है वो समझेंगे, एक कोड लिखेंगे और उसको फिर समझेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। सो आपके लिए एक एक्टिविटी भी है कि आपने लूप के बारे में सर्च करना है, और एक्टिविटी आपने अपना नेम लेना है। लेट्स सपोज योर नेम इज अली, तो आपने अपना नेम जो है इस स्ट्रक्चर को समझते हुए 10 टाइम अपना नेम जो है वो आपने प्रिंट करवाना है, 10 टाइम लूप को यूज करते हुए कोशिश करनी है आपने। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल के साथ समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि लूप क्या होता है, लूप की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, और लूप किस तरीके से काम करता है। हमने एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश की कि लूप किस तरीके से काम करता है, या जब लूप की एग्जीक्यूशन होती है तो वो एक प्रोग्राम के अंदर लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।